Pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम ये देखेंगे कि क्या चेंजेस जून मंथ के एंड होने से पहले आपकी ज़िंदगी में आएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। आप डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पे ज़ोडिएक्स दिखेंगे, तो आपका जो भी ज़ोडिएक है उस हिसाब से आप अपनी रीडिंग क्लैरिटी के साथ देख सकते हो। सो यहाँ बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि आपकी लाइफ में जून मंथ के एंड होने से पहले क्या चेंजेस आने वाले हैं। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं ऑप्शन 1 आपके लिए। ऑप्शन 1, पहली बात तो अगर आप किसी चीज़ से बहुत उदास थे, जैसे कोई सौरो था जैसे आप में, मुझे लगता है कोई दुख तकलीफ़ की बात आपके दिमाग में चल रही थी, या कुछ जो हो चुका है वो सब आपके दिमाग में रिपीट हो रही थी। और कभी कभी कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें बहुत साल पुरानी भी क्यों ना हो जाए, वो चीज़ें दिमाग से नहीं जाती है। तो वही चीज़ें आपके साथ हो रही थी और आपके दिमाग से चीज़ें जा नहीं रही थी। मुझे लगता है कई लोगों ने आपको उस चीज़ के बारे में टोका भी कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हो। मुझे आजकल लगता है कि आप सिर्फ अपना पोटेंशियल वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लगा कि ठीक है सब बातें कर रहे हैं और कुछ आपने सीरियसली लिया नहीं है अभी तक अपने लाइफ में। बट जून के एंड होने से पहले मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से नज़र आ रही है कि आप अपने लाइफ को लेकर के कुछ बोल्ड एक्शन ले रहे हो, कोई स्टेप ले रहे हो, आपको एक नया डायरेक्शन दिख रहा है। मुझे लगता है आप सेल्फ लव नहीं करते, और सेल्फ लव करने का मतलब ये नहीं होता कि आप खुद को प्यार करो, या ओके, सेल्फ लव का मतलब होता है खुद को प्यार करो, बट खुद को प्यार करना ही पूरा कॉन्सेप्ट नहीं है सेल्फ लव का। उसमें काफ़ी चीज़ें होती है, उसमें काफ़ी ट्रॉमा भी आप हील करते हो। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट बस इसके बेस पे नहीं है कि मैं खुद को प्यार करूँ, है ना, मैं खुद के बारे में बस अच्छा अच्छा बोलूँ, खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाऊँ। इन सब के अलावा भी चीज़ें होती है सेल्फ लव में। ठीक है, जो जब आप करना शुरू करते हो तो वो सब चीज़ें अपने आप ही आप करने लग जाते हो। सबसे पहली बात तो ऑप्शन 1, आपकी लाइफ में आपको सबसे मेजर जो चीज़ महसूस होती है आजकल वो है कि मेरे साथ अनफेयर हुआ। और वो अनफेयर का रीज़न जो है वो मेरे को लगता है या तो सोसाइटी है, या तो कुछ लोग हैं जिन्होंने आपके साथ अनफेयर करा। और वो चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती है कि एक टाइम के लिए मैं खुद के साथ खुद अनफेयर करूँ तो ज़िंदगी भर मैं खुद को ब्लेम कर सकूँ, लेकिन जब दूसरे करते हैं तो मैं क्या बोलूँ अब उस पर, है ना। दूसरों को आप कितने हद तक ब्लेम कर पाओगे, है ना। और दूसरे में अगर वो कुछ आपके क्लोज वंस है तो आप उनको ब्लेम करते हुए भी आपको भी बुरा लगेगा कि मैं इनको ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी ज़िंदगी ख़राब तो हुई है देखो। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है अनफेयर होना अब आपके लिए आपको ट्रिगर करता है। ठीक है, अब आपको वो चीज़ें बहुत परेशान करती है। किसी के साथ कहीं अनफेयर हो रहा है, आप ट्रिगर हो जाओगे, आपका लेना देना है उस सिचुएशन से चाहे नहीं है, आप उसमें कूद पड़ते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये सब चीज़ें अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो आप आगे रीडिंग कंटिन्यू करना, मैं इस वजह से ये बता रही हूँ क्योंकि आपके प्रेजेंट सिचुएशन में भी चल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा भी लगता है रिसेंटली आपने ना चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर दिया, यानी कि जो आपके लाइफ में आजकल होता है आप उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। आप हर चीज़ को हाँ ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे करके टाल रहे हो। अगर हम इस रीडिंग पे आए कि जून के एंड होने से पहले क्या क्या चीज़ें आप अपनी लाइफ में नोटिस करने वाले हो, तो सबसे पहली बात, आप एक नया डायरेक्शन देखोगे अपने लिए। मुझे लगता है बैलेंस की कमी होने के कारण और सपोर्ट ना होने के कारण इंसान जो होता है वो अपने लाइफ में सही डिसीजंस नहीं ले पाता। चाहे फिर उसके लाइफ में पर्सनल लाइफ में अच्छे लोग नहीं होते जो उसको सपोर्ट करे, समझने वाले लोग नहीं होते। जब लोग हमारे आइडियाज़ को समझते नहीं और हमारे आइडियाज़ को डिग्रेड करने लग जाते हैं कि अरे तुमने ऐसा क्यों सोचा, इससे अच्छा तो ये है, इससे अच्छा तो वो है, इससे अच्छा हो सकता है कुछ और हो, लेकिन तुम्हारा वे बहुत गलत है बोलने का। तो जब हमारी लाइफ में, हमारी पर्सनल लाइफ में कुछ लोग नहीं होते जो हमें मेच्योर लगे और हमें लगे कि हाँ हम इनसे अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं, तब हम चुप रहना शुरू कर देते हैं। फिर हमें लगता है कि जो आइडियाज़ है हमारे पास वो सफिशिएंट है, हमें कुछ और एडवाइस किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टार्ट इसी से होता है जब हमें स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं मिलता हमारे आइडियाज़ पे। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि आपको एक नया डायरेक्शन मिल रहा है, और उस नए डायरेक्शन में गाइड करने के लिए काफ़ी अच्छे लोग आपको मिल रहे हैं जो कि मेच्योर भी है, और मे भी आपसे एज में बड़े हैं या आपसे सीनियर है, तो वो आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं। मुझे लगता है लाइफ में अभी फ़िलहाल जून के एंड होने से पहले आपको कोई मेजर डिसीज़न भी लेना पड़ सकता है अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, कुछ मेजर डिसीजन जिसमें सही और गलत दोनों ही है ना। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ज़िंदगी भर, अगर आप पूरी ज़िंदगी, आप जिस एज में हो अभी, आप मान लीजिए अभी अपने 20s में हो मान लीजिए, ठीक है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि पूरी ज़िंदगी तक आप
बिना कुछ बुरा किए ही ज़िंदगी बिता लोगे, कभी ना कभी किसी ना किसी का थोड़ा बहुत तो बुरा कर ही दोगे आप, है ना। तो हम पाप करने से नहीं बच सकते, अगर आप इस चीज़ को पाप मानते हो, किसी का दिल दुखाने से नहीं बच सकते, कोई हमसे दुश्मनी ना करे हम इससे नहीं बच सकते। सब चीज़ें चलती रहेंगी, आप अपने आप को बस स्थिर रखो, स्थिर मतलब स्टेबल रखो, ठीक है। आपको ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि ये इसने ये बोल दिया मुझे, इसकी ज़िंदगी में बुरा बन गया या इसके साथ मैंने गलत कर दिया, ठीक है, मैंने अपने लेसन्स को सीख रहा हूँ और मैं मैच्योर होना भी सीख रहा हूँ, तो मैं चीज़ों को माइंड नहीं कर रहा है इतना, अपनी गलतियों से सीखने को ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ, ना कि मैंने गलती कर दी है इस चीज़ को, ठीक है। अगर आप किसी का बुरा कर रहे हो, डेफिनेटली आपके साथ बुरा होगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी भर तक आप उसी बात को लेके बैठ जाओ। ज़िंदगी आपकी बहुत आगे पड़ी है, ज़िंदगी में जीने के लिए काफ़ी कुछ बचा है आपके, आप इतने जल्दी डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या सही है क्या गलत है। बाई टाइम हमारे ओपिनियंस बदलते हैं, हमारा पर्सपेक्टिव बदलता है, कई बार क्या होता है हम अपने मोरल वैल्यूज़ को भी चेंज करते हैं टाइम के साथ। तो आप ये नहीं बोल सकते कि अभी जिस एज में आप जो सोचते हो वो आप आगे भी सोचोगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए और डिसीजंस लीजिए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ये मत सोचिए कि मेरे हाथों कुछ बुरा ना हो जाए, ऐसे अगर आप चलोगे तो घर पे बैठो, फिर कुछ बुरा नहीं होगा आपके साथ और ना आप किसी का बुरा करोगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए, ये चीज़ मैं आपको बहुत डायरेक्टली कह रही हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे लगता है करियर में स्पेसिफिकली आपके लिए ग्रोथ है, आप अपने लाइफ में सबसे निगलेक्ट जिस पार्ट को करते हो वो है आपका करियर। आई डोंट नो वाई आपको फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा आपको लगता है आप पहाड़ चढ़ जाओगे, है ना, आपके लिए माउंट एवरेस्ट चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है ना, लेकिन आप शुरू ही नहीं करोगे कभी, क्योंकि आपको पता है आप चढ़ जाओगे, तो आपको शुरू ही नहीं करना है, क्योंकि आपको लगता है वो मेरे पोटेंशियल में है ना, वो तो मैं कर सकता हूँ, तो उसको शुरू क्या करना, मुझे पता है मैं कर लूँगा। तो ये करके आप हर दिन अपने करियर को टाल रहे हो, और एक समय ऐसा भी आएगा आपकी ज़िंदगी में जून के महीने में जहाँ आपको लगेगा कि आप बहुत बहुत जैसे बोलते हैं ना कि मैं कर लूँगा, ये तो मुझे आता है, मैं तो इसमें भी परफेक्ट हूँ, उसमें भी परफेक्ट हूँ। ये करते करते दुनिया बहुत आगे बढ़ गई और आप पीछे रह गए हो। मतलब जो आप में स्किल्स थे, अगर आपने उसको पहले यूटिलाइज़ करा होता तब काफ़ी आगे होते, और अब दुनिया आगे बढ़ गई है तो ऑब्वियसली आपको बहुत कुछ नया सीखना पड़ेगा। उस टाइम ना आपको जो आता था, जो आपको पता था, उस इन्फॉर्मेशन से या उस चीज़ से आप काफ़ी कुछ क्रिएट कर सकते थे, लेकिन आपने क्योंकि टाइम वेस्ट करा है तो अब आपको काफ़ी कुछ नया सीखना पड़ेगा, है ना। दुनिया बढ़ती है तो हमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी दुनिया हमें एक्सेप्ट करती है, या तभी हम सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं, है ना। ये बात तो बड़ी कॉमन होती है कि जैसे पहले के ज़माने में जो चीज़ें चलती थी वो आज के ज़माने में नहीं चलेंगी। अगर हम बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से इस बात को करें तो हमें सीखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है आसपास, ठीक है, इस बात को याद रखिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा भी लगता है कॉन्फिडेंस आप में आ रहा है धीरे धीरे करके, जैसे बहुत टाइम से आपने ना अपने लाइफ में वो वाले पार्ट को देख लिया जहाँ पे मुझे ये भी नहीं आ रहा है, मुझे वो भी समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, मुझसे लोग आगे निकल गए और मैंने कोई स्टेप नहीं लिया है, मेजर स्टेप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कॉन्फिडेंस आप में आ रहा है जहाँ पे आप स्टेप्स लोगे अपने लाइफ में, कोशिश करना बंद मत करो, ठीक है। कोशिश करना जहाँ आपने बंद करा जून का मंथ, वहीं पे आपका वर्स्ट जाने लग जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मोटिवेशन है आपके पास, क्योंकि ऑब्वियसली आपके बड़े लोगों का सपोर्ट है, और हमसे जो बड़े लोग होते हैं और वो समझदार होते हैं अगर, तो वो कभी आपको डिमोटिवेट नहीं करते, हमेशा आपको मोटिवेशन देते हैं और हमेशा आपको इंकरेज करते हैं आगे बढ़ने के लिए, भले ही उनको होप दिखे आप में चाहे ना दिखे, भले उनको आप में पोटेंशियल दिखे चाहे ना दिखे, ठीक है। इसके अलावा मुझे लगता है इस मंथ के एंड तक आप किसी ना किसी चीज़ में विक्ट्री हासिल करोगे जैसे, लेकिन ज़िंदगी में बैलेंस बनाना सीखिए। हमेशा ऐसा नहीं होता कि एक सभी चीज़ों को छोड़ दो फिर एक चीज़ के ऊपर फोकस करो, बच्चों जैसी बातें होती है, ठीक है। आप कोई बच्चे नहीं हो, हमारा माइंड कोई बहुत इमेच्योर नहीं है, ठीक है, कि हम चीज़ों को सब कुछ छोड़ दे एक के ऊपर ही फोकस करें। हम मल्टीपल चीज़ों को कर सकते हैं एक साथ, मल्टीपल टास्क हमारे माइंड में चल सकता है और हम सबको बहुत बखूबी कर सकते हैं। तो ये चीज़ बोलना या ये चीज़ करना कि मैं एक काम को चुनूंगा और उसको ही करूँगा, उसके अलावा कुछ नहीं करूँगा, मुझे सब छोड़ना है, ना मुझे रिलेशनशिप्स में रहना है और ना मुझे परिवार के साथ, कुछ भी अगर ऐसा है ना, कुछ भी ऐसा है तो ट्राई कीजिए मैनेज करने का, बैलेंस बनाने का अपनी लाइफ में। मैं ये नहीं बोल रही हूँ सबको खुश करते चलो, ऐसा नहीं करना कभी भी, कभी किसी को खुश मत करो। खुश होना होगा जिसको, वो अपने आप ही आपको देख के खुश हो जाएगा, है ना। एक्स्ट्रा बियॉन्ड योर लिमिट्स किसी के लिए एक्सपेक्टेशंस, किसी के एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करना ये बेवकूफ़ी है। जब तक आप खुद अपने लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर रहे तब तक आप दूसरों के लिए अच्छा करना बंद करो, पहले खुद के लिए अच्छा करो, ठीक है, ऑप्शन 1। और दूसरी बात, लोगों के एक्सपेक्टेशंस को कभी पूरा मत करो और लोगों के लिए कुछ मत करो। देखो, जिसको जेन्युइनली, जो आपके साथ होंगे ना, जो लोग जो जेन्युइनली आपकी विक्ट्री देखना चाहते होंगे, वो ये देख के खुश होंगे कि आप एटलीस्ट मेहनत कर रहे हो और आप कोशिश कर रहे हो सब कुछ बैलेंस करने का।
ये मैं आपकी फैमिली में बात कर रही हूँ। और आपकी बात रही रिलेशनशिप्स की, तो ये जो थिंकिंग है आपकी कि मुझे इसको छोड़ दूंगा, उसको छोड़ दूंगा, या इसको छोड़ दूंगी, इसको छोड़ दूंगी, फिर मैं करियर के ऊपर फोकस करूंगा या करूंगी, ये थिंकिंग थोड़ी सी बदलिए। लाइफ में लोगों को साथ लेके चलना सीखिए, क्योंकि अच्छे लोग हमें बार बार नहीं मिलते। और मुझे लगता है कि समय के साथ जो होता है ना, हम एक दूसरे को और समझने लग जाते हैं। तो अगर बहुत समय से कोई इंसान आपके साथ है तो वो आपकी बातों को समझेगा, लेकिन एक अच्छा वे ढूंढिए लोगों को बताने का। हर बार फ्रस्ट्रेशन में या हर बार लोगों को डिसअपॉइंट करके आप ये नहीं समझ सकते कि वो आपकी बात को समझे, है ना। लोगों को समझाने का वे होगा तो हर इंसान हर बात आपकी बड़ी पोलाइटली समझेगा और आपकी बातों पे एग्री भी करेगा, लेकिन वो वे होना चाहिए आपके पास, क्योंकि आप गलत नहीं हो ना सामने वाला गलत है, आप दोनों ही अपने अपने पर्सपेक्टिव पे सही हो। ठीक है, सो या ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 2, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो जून मंथ है इसके एंड होने से पहले आपकी लाइफ में आप क्या चेंजेस देखने वाले हो। ऑप्शन 2, जून मंथ के एंड होने से पहले क्या चेंजेस आने वाले हैं। लेट्स सी ऑप्शन 2। ओके, मुझे लगता है आप पता नहीं क्यों आजकल बहुत गुस्से वाले हो गए हो, आप पे बहुत गुस्सा है। जैसे ऑप्शन 2, बहुत चिड़चिड़े हो, गुस्सा करने लग गए हो, ऐसा लगता है कि सबको बिल्कुल समझा ही दोगे एक बार में। ये कोई नेचर, ये जो नेचर आपका बन रहा है ना धीरे धीरे करके, ये पता नहीं किस चीज़ के बाद आप ऐसे बन गए हो। बट मैं आपको एक एडवाइस देती हूँ। वी हैव द डेविल। देखो, मैं आपको एक एडवाइस दूँ ऑप्शन 2। देखो, बहुत सिंपल सी बात है ना, आपको ये बात सुनने में बुरी लग सकती है, क्योंकि मैं आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपको एम्पैथी शो नहीं कर रही, बट मैं आपको बहुत अच्छी बात बताती हूँ। देखिए, हमारे लाइफ में हम परेशान हैं, अगर पर्सनली हमारा ब्रेकअप हो गया, या हमें किसी ने छोड़ दिया, या हमने किसी को छोड़ दिया, कुछ चीज़ें वर्क नहीं करी तो वो अपने आप ख़त्म हो गई, हमारे करियर में हमें फेलियर मिला, या चलो हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आए, ठीक है, या हम अच्छे नहीं दिखते, हमें ऐसा लगता है, हमारे लुक्स में कोई कमी है, हमें बोलना अच्छे से नहीं आता, हमारे अंदर स्किल्स नहीं है, हमने अपने सपने पूरे नहीं करे इस एज तक। आपकी ज़िंदगी में आपकी पर्सनल चीज़ों को लेके कोई भी अगर परेशानी है, या जिसको लेके आप खुद परेशान हो रहे हो कि हाँ ये चीज़ ख़राब हो गई, या ये चीज़ नहीं हुई, या कुछ ख़राब हो गया, कुछ अच्छा नहीं हो पाया, ठीक है, अगर आप उन चीज़ों को लेके परेशान हो तो आप चिड़चिड़े हो जाते हो। पर चिड़चिड़ा होना कभी भी अच्छा नहीं होता, ठीक है। और आप उन लोगों के साथ चिड़चिड़े नहीं हो सकते जो लोग आपका अच्छा चाहते हैं। मैं समझती हूँ आप अभी ट्रबल फेस कर रहे हो, मैं समझती हूँ आप अपने पर्सनल लाइफ में अपने इमोशंस को लेके स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन ये इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करता कि आप दूसरों के साथ ऐसा बिहेव करने लग जाओ। वो आपकी पर्सनल इश्यूज़ है, आपको उसको खुद हील करना है। कोई दूसरा व्यक्ति इसमें दोषी नहीं है, उसकी क्या गलती। अगर आप इस एज तक कुछ अचीव नहीं कर पाए हो तो सामने वाले की कोई गलती नहीं है। अगर आपको लगता है आप अच्छे नहीं दिखते, आपके लुक्स में कोई कमी है, तो सामने वाले की कोई गलती नहीं है। सामने वाला जस्ट ट्राई कर रहा है समझने का कि आपको क्या हुआ है, और इसमें कुछ गलत नहीं है। सामने वाला, उसकी कोई गलती नहीं है, उसको आप एज अ एनिमी ट्रीट मत करिए। वो कोई बुरा इंसान नहीं है, वो बस आपको समझने की कोशिश कर रहा है कि आप क्यों परेशान हो, और आप उसको जैसे अपने से दूर कर रहे हो, या आप बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो, वियर्ड बिहेव कर रहे हो। सामने वाला वो चीज़ डिजर्व नहीं करता। आप अभी अपने इमोशंस के कंट्रोल में हो, यानी कि अभी आपको गुस्सा आ रहा है तो पूरे गुस्से में ही रह रहे हो, पूरे दिन, पूरे हफ्ते गुस्से में ही निकल रहा है आपका। इन सब से कुछ नहीं होगा। आप हंसो चाहे आप रो, हर दिन निकल जाएगा बस। ये तो वही वाली बात हो गई कि आपको जॉब पे सैलरी उतनी ही मिलेगी, भले आप टेंशन लेके करो काम, चाहे आप खुश रह के काम करो। समझो मेरी बात, मैं आपको क्या समझा रही हूँ, ठीक है। तो पहली बात तो अपने आप को जस्टिफाई मत करो कि मैं परेशान हूँ तो मैं ऐसे ही बिहेव करूँगा, नहीं, ये गलत है। जो लोग आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझो आप उनको कितना हर्ट कर रहे हो। और इस दुनिया में अगर कोई आपका अच्छा चाहता हो तो आप कैसे उसको हर्ट कर सकते हो। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो सबसे पहली बात तो इस पैटर्न को चेंज करिए कि मैं पर्सनली अगर अपने इमोशन से डील नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं सबके लिए एक ट्रॉमा बन जाऊँगा। इस चीज़ को चेंज करिए। ना अपने फैमिली को परेशान करिए इस चीज़ की वजह से, ना जो आपसे प्यार कर रहे हैं उनको परेशान करिए। उनका कोई दोष नहीं है, ठीक है। वो चाहे तो वो आपको इग्नोर करके और आपसे बात बंद करके अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, उनका कुछ नहीं जाएगा। एक चिड़चिड़े इंसान से सब दूर होना चाहते हैं। एक वो इंसान जो ढंग से बात नहीं करता, उससे सब दूर रहना चाहते हैं। आप मुझे खुद बताओ, अगर आपकी तरफ आपके जैसा कोई व्यक्ति आ जाए, आप बात करोगे उससे? आप बोलोगे तुम्हारी लाइफ का टंटा है, तुम खुद हैंडल करो, मैं क्या कर सकता हूँ भाई, है ना। आप सेल्फिश हो जाओगे, क्योंकि कोई चीज़ इंसान अपने साथ होते हुए नहीं देख सकता, ठीक है। कि अपने साथ हम चिड़चिड़ा, कोई हमारे साथ चिड़चिड़ा हो जाए, हम इस चीज़ को नहीं देख सकते। लेकिन स्टिल अगर कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनके लिए अपने आप को चेंज करो। बी रिस्पॉन्सिबल।
लोगों के इमोशंस को एटलीस्ट समझने की कोशिश करो कि वो कुछ बुरे नहीं हैं, ना वो आपको फोर्स कर रहे हैं, ठीक है। वो बस चाहते हैं कि जाने कि क्या हुआ है आपकी ज़िंदगी में। तो लोगों को अपने एनिमी जैसा ट्रीट मत करिए, ठीक है। ये मैं एडवाइस आपको खुद देना चाहती थी। लेट्स सी, अगर हम बात करें जून एंड होने से पहले आपके लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, तो सबसे पहले आप अपने पर्सनल लाइफ में ग्रो करने वाले हो, ठीक है। मुझे लगता है 10 ऑफ कप्स के कार्ड से जो भी परेशानी है आपकी ज़िंदगी में, धीरे धीरे करके आप उन परेशानियों को समझ के हील कर रहे हो, ठीक है। और मुझे लगता है आप सेल्फ डिस्कवर भी काफ़ी करोगे, आपको खुद में काफ़ी टैलेंट्स भी समझ आएंगे। मुझे लगता है आपने खुद को बहुत शिट ट्रीट करा है, आई एम सो सॉरी। आपने खुद को बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करा है, आपने खुद को बहुत डिग्रेड करा है लोगों के सामने। और मुझे लगता है आपको समहाउ ऐसा लग रहा था कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट चली गई कुछ चीज़ों के बाद, बट मुझे लगता है कि बाय टाइम आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और उसके साथ साथ आपको खुद के बारे में भी काफ़ी कुछ पता चलेगा। देखिए, आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे जाते हुए समझ आ रही है, ठीक है। आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है कि आप हर चीज़ हैंडल कर लेते हो, एक लीडर के जैसे बिहेव करना बेसिकली, ठीक है, एक मैच्योर पर्सन के जैसे बिहेव करना, वो आपके अंदर से जा रहा है कहीं ऑप्शन 2। और ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लग रही है आपके लिए। अगर आपके अंदर कोई अच्छी चीज़ है और वो किसी इंसान की वजह से जा रही है, तो आप गलत राह पे जा रहे हो, गलत डायरेक्शन है, वो सही डायरेक्शन नहीं है, वो इंसान भी सही नहीं है, ठीक है। जो आपकी कमियों को उभार दे वो इंसान अच्छा कभी नहीं होता। किसी के आने के बाद आप क्या बन रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि सामने वाला अच्छा होगा आपके लिए या नहीं होगा। किसी के आने के बाद अगर आप एक डल पर्सनैलिटी बन गए हो, अगर आप एक पीपल प्लीज़र बन गए हो, तो वो इंसान अच्छा नहीं है आपके लिए, भले वो समाज में कितना रिस्पेक्टफुल हो और भले वो कितना स्टेबल या कितना रिच क्यों ना हो, ठीक है। मेरी बात को अगर आपको समझ आ रही है तो अपने आप के ऊपर ध्यान दीजिए कि आप लोगों के आने के बाद क्या बन जाते हो, क्योंकि हमें लोग बहुत असर करते हैं। ये एक बेसिक ह्यूमन चीज़ है कि जब कोई हमारी ज़िंदगी में आता है तो वो हम पे कोई ना कोई असर डालता है, इसका मतलब कोई ना कोई इन्फ्लुएंस आता है हमारा, हमारे ऊपर उनका, ठीक है। और हमारा उनके ऊपर जाता है, तो हमें उनके बारे में फ़िक्र ना करके पहले खुद के बारे में फ़िक्र करनी चाहिए, ठीक है, कि हम क्या बन रहे हैं उस इंसान के बाद, उस इंसान के साथ रह के हम कैसे बन रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो बड़ी अच्छी बातें करते हैं कि मैं जब से इस फ्रेंड सर्कल में आया, या जब से मैं इस इंसान से मिला, है ना, या जब से मैं इन लोगों से मिला, तो इन लोगों से मिलने के बाद ना मैं काफ़ी पोलाइट बन गया हूँ, काफ़ी अच्छा हम्बल बन गया हूँ, मैं बस खुश रहता हूँ, अब तो मैं ज़्यादा फिक्र भी नहीं करता। तो ये होता है लोगों के साथ रहने का असर। आप किसी के साथ हो और आप पे क्या असर पड़ रहा है, ये बहुत ज़रूरी है देखना। और आप अपने लाइफ में ये सब चीज़ों को देखना शुरू करो, और कुछ मत देखो यार। आपको 10 लोग 10 बातें करेंगे, ये इंसान ये कर रहा है तो वो अच्छा है, वो इंसान ये कर रहा है तो अच्छा है, ये सब कभी भी जस्टिफाई नहीं करता कोई अच्छा है कोई बुरा है। हम पे क्या असर पड़ रहा है उसका, ये जस्टिफाई करता है कि हमें उसके साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको द डेविल के कार्ड से या तो कोई लव ऑफर आपके पास आया है, या तो कुछ जैसे कुछ मिसहैपनिंग हुआ, जैसे आपने किसी के ऊपर बिलीव करा, कोई ब्लाइंड बिलीव था आपका, वो टूट गया, ठीक है। अभी हम इसकी बात करें, अभी आपकी सिचुएशन की बात करें, उसके बाद मैं ये लव ऑफर का क्लेरिफाई करूँगी आपको। कोई जैसे कोई ब्लाइंड ट्रस्ट था आपका किसी के ऊपर, उस इंसान ने बहुत झूठ बोला आपसे, या तो फिर बहुत बोलते हैं ना कि अपनी बातों पे खड़ा खड़ा नहीं उतरना, जैसे कभी कुछ बोलना फिर बदल जाना अपनी बातों से। और मुझे लगता है कि आपने बहुत टफ टाइम देखा, और जब आपको लगा था अब मेरी ज़िंदगी सही हो जाएगी, तो आपकी ज़िंदगी उस राह पे चली गई जहाँ से अब आपको लग रहा है वापस आना मुश्किल है, जबकि ऐसा नहीं है। एक इंसान अगर अपने सेंसेस में है तो वो इस दुनिया में सब कुछ कर सकता है। आप ज़ीरो से भी शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे आप करियर में बात करो, आप हर चीज़ कर सकते हो। एक इंसान का कोई पोटेंशियल नहीं है, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है पोटेंशियल का, आई मीन जो आप चाहोगे वो आप कर सकते हो, ठीक है। आप अगर खुद को लिमिट्स में बांध दो ना कि अब तो ये चीज़ हो गई है, अब मुझसे ये नहीं होगा वो नहीं होगा, बस करो अब, ठीक है। समझो अपने पोटेंशियल को, समझो अपने अपनी चीज़ों को, समझो कि जब आपके पास कुछ नहीं था तब भी तो आप कुछ थे ना, वो एक पर्सनैलिटी थी। अब भले ही आपके पास एक्सपीरियंसेस है, लेकिन तब जो थे ना, अब जब आपने शुरू करा था, तो आप बस एक पर्सनैलिटी थे, एक लर्नर थे जो कि सीखने की कोशिश कर रहे थे, और अभी आप काफ़ी कुछ सीख के बैठे हो। तो अभी आप चाहो तो उससे भी बेटर कर सकते हो, बस वो देखने की देर है, ठीक है। और इस दुनिया में एक चीज़ याद रखिए, वो यही है कि कोई अच्छा नहीं है, इस दुनिया में कोई इंसान अच्छा नहीं है, और जो अच्छा है वो अपने कंडीशंस पे अच्छे है। बिना कंडीशन के इस दुनिया में कोई एक दूसरे के साथ अच्छा नहीं है, और लोगों से आपको भी कंडीशंस पे ही रहना पड़ेगा। अनकंडीशनली रहने का जो आपका बिल्कुल एक आपने पैटर्न बना लिया ना, उसको आप चेंज करिए ऑप्शन 2,
ठीक है। अगर आप किसी से प्यार भी करते हो तो भी आप एक कंडीशन पे ही रहोगे। वो लवी डवी वाली चीज़ों से निकल जाइए, एक रियलिटी में आइए। आजकल जो हो रहा है उसको देख करके, ध्यान में रख करके अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करिए, ठीक है। इसको नहीं बोलते खौफ में जीना, इसको बोलते एक अवेयरनेस रखना, ठीक है, कि मुझे पता है आजकल दुनिया में लोग कैसे हैं और वो किस किस्म के हैं, तो मैं एक अवेयरनेस रखूँ अपने अंदर कि आज के ज़माने में अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि जो मैं मूवीज़ में देख रहा हूँ वैसा प्यार मुझे मिल जाए, या जो जो इंसान मेरे को मुझे लेकर के ये ना सोचे कि उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा सब कुछ और वो बस मुझे प्यार करे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लोग आएंगे, 6 महीने आपके साथ रहेंगे, 8 महीने आपके साथ रहेंगे, फिर वो झगड़ने लग जाएंगे आपसे। और ये चीज़ होती है, हर चीज़ जो भी आप जिस दुनिया के किसी भी इंसान को आप ले आओ, ये चीज़ तो होगी कि कुछ महीने आप अच्छे से रहोगे किसी भी इंसान के साथ, फिर आप झगड़ने लग जाओगे। पर झगड़ने का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाला बुरा है या आप बुरे हो। इसका मतलब ये है कि आप उसके कंडीशंस पे एग्री नहीं कर रहे हो और वो आपके कंडीशंस पे एग्री नहीं कर रहा, इस वजह से आपको बुरा लग रहा है। तो इस दुनिया में बिना कंडीशन के मत रहो, और रहना बेवकूफ़ी है। अपने कंडीशंस रखो, अपनी बाउंड्रीज़ रखो, नो मैटर सामने वाला कितने भी क्लोज है आपके, आपको आपके बाउंड्रीज उसको बताने पड़ेंगे, ठीक है। ये मत सोचो कि क्लोज रहने का मतलब ये होता है इमोशनली क्लोज, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। क्लोज रहने का मतलब ये नहीं होता कि आप बाउंड्री सेट करना भूल जाओगे। ये चीज़ याद रखो रिलेशनशिप्स में। अगर हम बात करें जून एंड होने से पहले आपकी ज़िंदगी में क्या क्या होने वाला है, तो मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पास कोई लव ऑफर आ सकता है 10 ऑफ कप्स के कार्ड से। पर्सनल लाइफ में तो आपके होने ही वाली है ग्रोथ, लेकिन आपको कोई लव ऑफर आ सकता है। मुझे लगता है कोई इंसान आपके मन में कोई ट्रस्ट बिल्ड कर देगा। जैसे मुझे नहीं लगता कि ये आपको बहुत ज़्यादा ही प्यार के उसमें लेके जा रहा है, नहीं, ये बस आपके मन में एक ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है, और ये ट्रस्ट इतना ज़्यादा होगा कि आप इस इंसान को टाइम के साथ काफ़ी कुछ शेयर करोगे। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में एक मिरेकल होने वाला है जून मंथ से पहले, ठीक है। जून मंथ एंड होने से पहले कोई ना कोई मिरेकल आप अपने लाइफ में देख सकते हो, और ये जो मिरेकल होगा ये आपको मेंटली काफ़ी अच्छा महसूस करवाएगा, मेंटली काफ़ी सही कर देगा ये आपको, ठीक है। सो यार यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 2 एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 3, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी जून मंथ एंड होने से पहले आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। ऑप्शन 3, वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। नहीं, आपको ये आदत हो गई अब ऑप्शन 3 कि आप ना अच्छे से बुरे में चले जाते हो, ठीक है। मुझे नहीं पता आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, और ना मुझे इतना डीप जाना है आपकी लाइफ की चीज़ों को लेकर के, बट मैं आपको ऑनेस्ट जो एडवाइस दे रही हूँ ना, ऑनेस्ट जो मैं आपको चीज़ बता रही हूँ, अब वो भले आप किसी अपने क्लोज वन से भी ये बात पूछना, वो भी आपको यही बोलेंगे कि आपको आदत हो गई है अच्छे से बुरे में जाने की, ठीक है। मतलब आप कोशिश करते हो कितना बुरे से बुरे में चले जाओ, कुछ अच्छा क्यों नहीं सोचते ऑप्शन 3 आप खुद के बारे में, चाहे अपनी सिचुएशंस के बारे में। लेट इट बी यार, जिन लोगों ने आपको प्यार नहीं करा, जिन लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं करा, या जो लोग अच्छे नहीं थे, उनको लेके क्या ज़िंदगी भर रोते रहोगे? रोतलू हो क्या? रोते रहोगे क्या? आपसे ज़्यादा बुरा बुरा ज़िंदगी में लोगों के साथ हुआ है, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि हम जब देखते हैं ना दूसरों की परेशानी, तो हमें लगता है हमारी हमारी परेशानी कुछ भी नहीं है। आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, ये एक रियलिटी चेक मैं आपको दे रही हूँ। अगर आपको ये लग रहा है दुनिया के सबसे दुखियारी इंसान आप हो, तो आप गलत हो। हमसे ज़्यादा दुखी दुखी परेशान लोग, पीड़ित लोग हैं दुनिया में, है ना। हमारी आंखों के सामने नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में कुछ गलत या बुरा किसी के साथ नहीं हो रहा है ना। हमारी आंखों के सामने नहीं हो रहा है, डजंट मीन कि हो नहीं रहा है, हो रहा है ना। तो अपने आप को बुरा समझना, अपने आप को गलत समझना, अपने आप को सबसे अनलकी समझना, और ये समझना कि लोगों ने मेरे साथ ऐसा करा क्योंकि मैं तो डिज़र्व करता हूँ या डिज़र्व करती हूँ, इन सब बातों से निकल जाइए। सच में मैं सीरियसली बोल रही हूँ, इन सब बातों से निकल जाइए, इन सब में कुछ नहीं रखा। ज़िंदगी में आगे बढ़िए, ऑप्शन 3 आगे बढ़िए, ठीक है। मैं सच बता रही, मैं मुझे आपकी पहली बार मैं किसी के रीडिंग में बहुत कंट्रोल कर रही हूँ, पता है। इतने दिन में आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। खैर, मैं इस वजह से ये बात बोल रही हूँ कि आपको ये बात समझ नहीं आ रही है। वो एक अंधभक्त नहीं होता, अंधभक्त जो एक इंसान को भगवान मान के बैठ जाता है, फिर उसकी पूजा करने लग जाता है, जैसे उससे अच्छा तो दुनिया में कोई है ही नहीं, है ना। ये जो पट्टी आपके मन में पड़ी हुई है ना, इस बहुत जल्दी हटेगी। लोग बहुत बेकार होते हैं। आपके मुंह के सामने कोई ये बोल रहा है कि मैं तो चाहता नहीं था चीज़ें ख़त्म हो, या मैं तो चाहती नहीं थी चीज़ें ख़त्म हो, बट वो तो हो गई। इट डजंट मीन कि चीज़ें जैसी दिख रही है वैसी ही है। क्या पता वो बहुत टाइम से सोच के बैठा हो कि उसको चाहिए ही हो ये चीज़, है ना, कि ये हो जाए, फिर इसके बाद चीज़ें ख़त्म कर देंगे, है ना। एक लड़ाई हो जाए उसके बाद सब कुछ ख़त्म। तो वी नेवर नो ना भाई कि क्या चीज़ें चल रही है क्या नहीं चल रही है। तो आप जो एक इंसान की पूजा कर रहे हो, उन सब चीज़ों से निकल जाओ,
ठीक है, ये सब समझती हूँ मैं आपकी फीलिंग्स, ऐसा नहीं है नहीं समझ रही हूँ, बट मुझे बुरा इस बात का लग रहा है ना कि आपने खुद को जितना डिग्रेड करा है ना, मतलब नीचे से और नीचे लेके जा रहे हो, मुझे नहीं पता आप कहाँ तक जाओगे। ठीक है, इसमें आप कितना टाइम बिताओगे और आपको लग रहा है वेट करने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वेट करने से कुछ ठीक नहीं होगा। वेट करने से आप और वुंडेड फील करोगे टाइम के साथ। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि कई ज़ख्म ऐसे होते हैं जो कि कोई नहीं भर सकता। खुद भगवान भी उतर के आ जाए ना तो हम भगवान से भी लड़ लेंगे कि हमें ये दुख दिया ही क्यों, है ना, क्योंकि हम पीड़ित हैं उस चीज़ से, हमें ट्रॉमा मिला, हमें बुरा लगा है इस चीज़ का, है ना। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम कभी हील नहीं हो सकते। दूसरे हमें हील करेंगे तो हमें बुरा लगेगा, हम खुद को हील करेंगे तो हमें नहीं लगेगा। ठीक है, माफ़ करना सीखिए लोगों को, लोग फॉरगिवनेस डिज़र्व करते हैं। लोगों को माफ़ करिए, जाने दीजिए, जो जैसा था वो वैसा था, मेरे साइड से तो जाए। और ये क्या आदत है आपकी कि चीज़ों को रिपीट करते रहना, ये क्या आदत है, हद है। मतलब आदतों को छोड़ो, कब तक एक वो कायर इंसान बन के बैठे रहोगे। बुरा लग रहा है ना, मेरी बात का लगना चाहिए आपको। कब तक एक कायर इंसान बन के बैठे रहोगे जो एक ही बात को दोहराता रहता है। निकल जाओ, बड़े हो जाओ। ठीक है, बच्चों जैसा बिहेव नहीं करते हर टाइम पे। थोड़ा सा मेंटली ग्रो करने का सोचो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो। क्या मतलब कुछ बचा नहीं है क्या आपके पास? हाँ, फैमिली में किसी ने ऐसा आपके साथ कर दिया कि किसी ने आपकी बात नहीं समझी, या किसी ने आपको प्यार नहीं किया, किसी ने आपको सपोर्ट नहीं करा, ठीक है, तो छोड़ दो ना उनकी बात, कुछ करके दिखाओ ज़िंदगी में। क्या मैं सच पूछ रही हूँ आपसे, आपको रोते रहना है तो रोते रहिए फिर। और फिर मत देखिए ये सब रीडिंग्स, कुछ नहीं रखा है इन सब में। ठीक है, अगर आपको होप है ना कि मैं एक ना एक दिन कुछ अच्छा करूँगा, तो अभी से कुछ अच्छा करने का कुछ ढूंढिए अपने लिए ज़रिया। ज़िंदगी निकल जाती है, रोते रोते निकल जाएगी। अगर आप अभी 25 साल के हो, 30 साल के हो जाओगे, 35 साल के हो जाओगे, ऐसी थिंकिंग लेके बैठे रहोगे, है ना। मेच्योर इंसान एज के साथ नहीं होता, उसको खुद मेच्योर बनना पड़ता है। ठीक है, मेच्योर बनिए, कुछ करिए ज़िंदगी में। ज़िंदगी का कोई वो नहीं है, आप बीमार पड़े रहो, चाहे आप खुश रहो, चाहे आप रोते रहो, किसी का वेट करो, किसी की पूजा करो। ठीक है, समय जो है ना, दिन जो है ना, यूँ निकलते हैं। ना समय आपका इंतज़ार करता है, ना दिन आपके इंतज़ार करते हैं। लाइफ में एक्सपीरियंस लो, करियर में कुछ अच्छा करो, अपने पर्सनल लाइफ में कुछ अच्छा करो, नहीं तो कुछ नहीं रखा फिर ज़िंदगी में। ऐसे रोते रहो और फिर टाइम बाद आपको लगेगा कि मैं तो करियर के भी साइड से गया, मैं लव लाइफ में भी गया, और मैं तो फैमिली के पीछे रोने वाला इंसान था, तो मैं फैमिली के पीछे भी गया। फैमिली के पीछे रोना कोई सही बात नहीं होती। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा, अगर आप इस दुनिया में आए हो, आपको खुद से सब कुछ करना है। ये मुझे करके नहीं दिया, वो मुझे करके नहीं दिया, इन सब से कुछ नहीं होगा। जिसको जो करना होगा आपके लिए वो करेगा, जिसको नहीं करना होगा 10 बार 15 बार चिल्ला लो, नहीं करने वाला। अपने लिए खुद ज़रिया ढूंढो, अपने लिए खुद रास्ते ढूंढो। और नहीं मिल रहा तो बैठो, पर ये मत सोचो कि बैठ के बस मुझे जो बुरा हो गया वो सोचना है। उसके अलावा कुछ सोचो करने का, जो आपके बस में है वो करो, लेकिन करो यार। मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, समय बहुत जल्दी, एज आपकी बहुत जल्दी निकल जाएगी। आप इमेजिन करो, अभी आप 35 साल के इंसान बन गए हो, 35 साल हो गए हैं। ठीक है, ज़िंदगी जीते जीते, लड़ते लड़ते चीज़ों से। अब आप 35 साल के हो और आप इस रीडिंग को देख रहे हो। सब चीज़ें वैसी की वैसी ही है, क्योंकि आपने कोई स्टेप नहीं लिया। अपने आसपास भी आप वही घर देख रहे हो, वही चीज़ें देख रहे हो, क्योंकि आपने कभी कुछ बढ़ के किया ही नहीं। अब आपके मन में एक रिग्रेट है कि काश मैं अपनी जवानी में, जब मैं 25-26 का था, जब मैं थोड़ा, मेरी एज कम थी, तब मैं कुछ रिस्क लेके करता अपनी ज़िंदगी में, तब मैं कुछ अच्छा करता। मैं क्या लोगों के पीछे रोता रह गया? लोग तो ज़िंदगी में खुश है अपने, उन्होंने तो कुछ कर लिया। अब मैं 35 साल का हूँ, मैं क्या करूँ? मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। एक घिसी पिटी सी जॉब कर रहा हूँ, जहाँ एक फिक्स्ड सैलरी है, ना बढ़ती है ना कम होती है, और प्रमोशन का तो कोई चांस ही नहीं है। हेल्पलेस फील होगा आपको, हेल्पलेस। और वही है एट द एंड होने वाला है, अगर आप स्टेप नहीं लोगे। तो मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको रियलिटी चेक दे रही हूँ। ये दुनिया में अगर आप देखोगे ना, अब देखो जहाँ पे लोग काम करते हैं वहाँ पे देखो, मतलब मैं किसी को बुरा या किसी को अच्छा या ये नहीं बोली कि वो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन मैं बस आपको ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि देखो वहाँ पे कुछ यंग लोग भी होंगे जो काम कर रहे होंगे उतनी ही सैलरी में, और कुछ जिनकी एज बहुत ज़्यादा होगी वो भी वहीं पे उतनी ही सैलरी में काम कर रहे होंगे। डर लगता है ये सब देख के कि हम कुछ नहीं कर पाए तो हम क्या करेंगे। ज़िंदगी भर रोना कोई ऑप्शन नहीं होता, लोगों के पीछे मत रो। लोगों का क्या है, आज जी रहे कल को निकल लेंगे। ठीक है, उनका कुछ नहीं है। हमें ज़िंदगी जीनी है, हमें तकलीफ़ होगी, हमें देखना है, हमें स्ट्रगल होगा, हमें हार्डवर्क करना है, हमें अचीव करना है। मैं सच बोल रही हूँ, जिनके पीछे आप रो रहे हो ना, वो लोग निकल लेंगे, अपना देख लेंगे। वो उनके पास है 10 चीज़ें, आपके पास नहीं है। आपकी आदत है रोने की, उनकी आदत नहीं है। उनकी आदत है हो गया चलो आगे बढ़ो अब, ये उनकी आदत है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर रीडिंग पे आए, ठीक
ठीक है, मेरी बातों को आप बुरा मत मानिएगा, मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे लगता है जो इंसान जिस वे में समझता है ना, मैं उसको उसी वे में समझाती हूँ। आपको बुरा लगा तो आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं आपको रियलिटी चेक दे रही हूँ और मेरी बात कभी मत भूलिएगा। अगर हम बात करें कि जून एंड होने से पहले आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, तो मुझे लगता है कि कार्मिक रिवॉर्ड्स जिसको हम बोलते हैं ना कभी कभी, कि हमने अगर किसी के साथ कभी कुछ अच्छा करा है तो हमारे साथ भी होगा, वही एक कार्मिक रिवॉर्ड आपकी तरफ आ रहा है। एक आँखें खुलना, ठीक है, एक अवेकनिंग जैसे होना, किसी चीज़ में आँखों का खुलना, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है कि जैसे कुछ कुछ चीज़ में आपकी आँखों में पट्टी बंधी थी, क्योंकि आप इसमें भी देखोगे ना, यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स है, जैसे कि आँखों पे पट्टी बंधी थी कोई, और वो पट्टी अब हट हट रही है। तो आपको क्लैरिटी मिल रही है लाइफ में, ठीक है, आपकी लाइफ का नया चैप्टर शुरू हो रहा है। डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है, आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। अपने आप को बेटर बनाइए, स्किल्स डेवलप करिए, सब कुछ सीखिए इस दुनिया में, ठीक है। कहीं पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कोई व्यक्ति ये बोले या आपका मजाक उड़ाए कि आपको तो ये आता नहीं है। हर चीज़ सीखो, सब कुछ आता है, ठीक है। ऐसे बनो ज़िंदगी भर तक, वो भी कायर लोगों के पीछे रोना जिन लोगों ने कुछ आपके लिए किया ही नहीं, ठीक है। चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो आपकी फैमिली में हो, जिन लोगों ने आपके लिए कुछ नहीं करा और वो एक्सेप्ट भी नहीं करते, उन लोगों के पीछे रोना बंद करो, ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि डेस्टिनी आपको बुला रही है, ठीक है। आप बात को समझो, लाइफ में हमारे जब चेंज आने वाला होता है ना, लेकिन हम रेजिस्ट कर रहे होते हैं, तो चीज़ें हम बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं अपने साइड से, क्योंकि हम ना ज़िद्दी इंसान हैं। इंसान बहुत ज़िद्दी होता है, आदतों से मजबूर होता है ना। कोई नया चैप्टर शुरू हो गया, फिर भी पुराने लोगों के पास चला जाता है मुँह उठा के, क्यों? क्योंकि वो आ गए ना, तो हमें तो जाना ही है, उनने बुला लिया तो हमें जाना ही है। तो ये सब चीज़ें करना बंद करो, लाइफ में कुछ अच्छा करो। नहीं तो फिर इमेजिन करो 35 साल का इंसान अभी भी वही कर रहा है कि इस इंसान का मैसेज आएगा, ये मुझसे कांटेक्ट करेगा, वो इंसान मस्त अपनी ज़िंदगी जी रहा है। यही करोगे फिर एंड में, ठीक है। या मेरी फैमिली में इनने मुझे प्यार नहीं करा, यही सोच के रोता रहेगा। रोने के लिए ज़िंदगी पड़ी है, कुछ कर भी लोगे ना अच्छा, कुछ कर लो अच्छा, ज़िंदगी में स्टेबल हो जाओ, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ, करियर में स्टेबल कुछ कर लो, उसके बाद रोने के लिए ज़िंदगी है। रोते रहना, सबको बताना, ढिंडोरा पीटना कि आपकी ज़िंदगी में क्या हुआ था, लेकिन अभी अचीव करो, अभी अपनी एज को वेस्ट मत करो, ठीक है। आपकी डेस्टिनी आपको बुला रही है, आपको उसकी तरफ जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी बार बार मौका नहीं देती। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे लगता है आपको करेंटली इनर पीस की ज़रूरत है। कुछ इधर उधर नहीं हुआ है, कुछ बिखरा नहीं है, कुछ बोझ नहीं है आपके ऊपर, कुछ बर्डन नहीं आया है आपके ऊपर। एक छोटा सा बदलाव है जो आपको एक्सेप्ट करना है। अंदर अपने शांति रखो, अपने आप को तसल्ली दो कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि सब कुछ सच में ठीक है, ठीक है। इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़ आपके दरवाजे पे आ रही है, आपको बस गेट खोलना है और अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है और उसके ऊपर ध्यान देना है। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने काम के ऊपर ध्यान दीजिए। बस मैं और मेरा काम रहना चाहिए मेरे कमरे में, बस उन लोगों की बातें नहीं होनी चाहिए मेरे कमरे में जो जिन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। उन कायर लोगों को ना गिना जाए मेरी ज़िंदगी में जिन लोगों ने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा, ठीक है। वो लोग फेलियर होते हैं, पता है, जिनके ऊपर लोग डिपेंड होते हैं ना और वो पीछे हट जाते हैं, उनको कायर बोला जाता है। समझो मेरी बात को। अगर मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट हूँ अपने इमोशंस को लेकर के और आप अपने साइड से पल्ला ही झाड़ लो कि मेरा तुमसे लेना देना नहीं है, तो आप एक कायर इंसान हो। अगर आपको पता है कि मैं इनोसेंट हूँ और मेरी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ट्रू है और आप मेरे पास आपके अलावा कोई नहीं है, तो आप एक कायर इंसान हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको लोगों की वैल्यू नहीं है और ज़िंदगी एक समय बाद आपकी वैल्यू नहीं करेगी। ज़िंदगी आपको ऐसा बना देगी कि लोग भी आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों की बातें भी अपने कमरे में मत करो, ऐसे लोगों को अपने दिमाग में मत रखो, ठीक है। मैं हूँ, मेरा काम है, बस हम दोनों मगन हैं, ठीक है। इसके अलावा एक कोई जैसे ना बिग विन्स आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए, लाइफ में आगे बढ़िए, बहुत कुछ है ज़िंदगी, ठीक है। आपको जो लग रहा है ज़िंदगी तो छोटी सी है और बस मैंने तो जी लिया इतना ही बहुत है, आपको गलत लग रहा है, ठीक है। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है, एक्सपीरियंसेस बहुत सारे हैं, कभी कुछ अच्छा है, कभी कुछ बुरा है, लेकिन हमें रुकना नहीं है, कभी भी कोशिश करते रहना है, क्योंकि हमें पता है कोशिश करने से हो जाता है, ठीक है। सो यार, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 3 एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।